अकेडमी। आज जो हमारे पास टॉपिक है, आज हमने सिंटैक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो ना इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल में डिफरेंशिएट बिटवीन क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ईजी चीज़ बता दूँ कि इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी हद तक सेम ही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है रेशनल इरेशनल नंबर, तो सिंपल सी मैं आपको बता दूं, रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, और इरेशनल उसको कहते हैं जिसका रिमाइंडर मतलब 0 ना आए, 0 से ज्यादा आए, हम टेबल यूज करते जाएं बट आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मैंने कुछ सॉल्यूशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर हमारे पास जो ना रेशनल है, कौन सा नंबर हमारे पास इरेशनल है। तो सबसे पहले 1/5 इसकी हमने सॉल्यूशन की है 0.2। अब 0.2 हमारे पास आंसर आ गया, 0.2 आंसर आ गया मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो ये रेश क्या हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड हमारे पास अंडर रेडिकल 2/8 इक्वल्स टू 0.176। अब ये डॉट डॉट का मकसद ये होता है कि कंटिन्यू चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है। जो कंटिन्यू चलता जाए उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड वन 5/6 इक्वल्स टू 2.006 2.0080। अब यहाँ पे देखें डॉट डॉट एक कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और 2/8, अब 2/8 हमारे पास इसका आंसर आया 0.28 0.28 हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया आके। तो हमारे पास मैंने आपको क्या कहा था, खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, रेशनल नंबर। ओके, देन नंबर 5 1/3 इक्वल्स टू 0.577 डॉट 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 का मकसद ये कि आंसर कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या काउंट होगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो 6 वाला हमारे पास अंडर रेडिकल है, अंडर रेडिकल 8 इक्वल्स टू 2.8284 और डॉट डॉट, जहां पे डॉट डॉट आ जाए वहां पे आपने क्या समझना है, इरेशनल नंबर। ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद 7 ई इज अल्फाबेट, ई की वैल्यू हमारे पास है 2.1724। ठीक है, तो अल्फाबेट की जो भी वैल्यूज होती हैं वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनफिनिटी होती है। तो हमारे पास जो ना कंटिन्यूसली हम चलते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये इरेशनल नंबर। ओके, देन पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया 3.142। पाई का सबको पता होता है कि ये जो हमारे पास है वो इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर है। ओके, अंडर रेडिकल 5 2.236 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे भी डॉट आ गए, सारे आ गए, मतलब कंटिन्यू चल रहे, ये भी हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद 10 1/पाई। अब यहाँ पे पाई इरेशनल हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास पाई ही आ गया। तो पाई आपको पता है इरेशनल होता है, तो हमारे पास ये भी इरेशनल ही होगा। 22/3 इक्वल्स टू 7.333। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, देन 11/12 इक्वल्स टू 0.91666 डॉट डॉट डॉट। ये भी हमारे पास डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास काफी इरेशनल नंबर्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाएं कि जो भी हमारे पास डॉट डॉट की सूरत में आ जाए, कंटिन्यूसली चलते जाए, उसको हम इरेशनल बोलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रेशनल इरेशनल सोल्व किया था। अब यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने आपको बताया था रेशनल और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में इतना कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए 5/4 इसका आंसर है 1.25, जिसका हमारे पास रिमाइंडर इसका भी 0 आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और उसके बाद 4/18 इक्वल से 0.222। उसके बाद डॉट डॉट आ रहे हैं, सेम ही हमारे पास, तो इसका भी ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। 1/15 इक्वल से ये भी हमारे पास 0.666 डॉट 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 आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और फोर्थ वाला है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 6.125।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डॉट डॉट नहीं है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिव। ओके, 207 डिवाइडेड बाय 15, अब ये इम्प्रॉपर है, इक्वल्स टू 13.8, इसका भी हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, तो ये भी हमारे पास काउंट होगा टर्मिनेटिंग। ओके, 50/76 इक्वल्स टू 0.714 डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट आ गया हमारे पास, तो मतलब कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर्स में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास नंबर लाइन बनेगी, वो देखिए किस तरीके से हमारे पास नंबर लाइन में ये सारी चीजें उसमें पुट करते हैं। 3 है, मैंने आपको बताया कि वो नंबर 3 हमारे पास जो है वो नंबर लाइन में है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन देखिए 8/10 का जो आंसर आएगा 0.8। सबसे पहले नंबर लाइन पे यूज करने के लिए वो सिंपल एक तरीका है, उसको हमने फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे तो हम इजीली नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8/10 इक्वल्स टू 0.4, अब 8/10 इक्वल्स टू 0.8। अब यहाँ पे नंबर लाइन में देखेंगे ये, अब और ये साइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो हम राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव होगा तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन पे पुट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0.8 पुट नहीं करना, 8/10 पुट करना है। ठीक है, 8/10 पुट करना है। देन उसके बाद -8/10, अब यहाँ पे सेम ही है, बट हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव। मैंने आपको क्या कहा कि पॉजिटिव आपका राइट साइड, नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड, 0. राइट साइड भी है और 0. हमारे पास 8 जो है लेफ्ट साइड, वो पॉजिटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं सेम इस तरीके से करूंगा, यहाँ पे भी -8/10। ओके, नंबर 3 1 होल 1/4, ये मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर को सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 1 4 4 एंड 1 5/4, 5/4 को हमने आंसर किया 1.25, 1.25। अब ये आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ गया, ये 0.2 0.4 ये लेस देन 1 है, अब ग्रेटर देन 1 1.25। अब यहाँ पे 1.2 तो यहाँ तक आ गया, 25 कहाँ है, तो यहाँ इन दोनों का जो सेंटर है ना हमारे पास, वो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 होल 1/4। ठीक है, ये हमारे पास 1.25। अब सेम ही आपने नेगेटिव में आ जाना है, ये नेगेटिव हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर आ गया, -1 होल 1/4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देन उसके बाद 2/3 0.6, अब पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे, ये आ गया हमारे पास 0.6, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 2/3। ओके, लास्ट वाला वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो 0.6 ये हमारे पास आ गया -2/3, 2/3। ओके, आपको समझ आ गया होगा। हमारी सॉल्यूशन जो थी 1.1 की यहाँ तक थी, बाकी हमारे पास है ट्रू फॉल्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। यहाँ लास्ट में पूरा चैप्टर करके ये रिव्यू एक्सरसाइज, ये ट्रू फॉल्स हम एक साथ ही कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन होती है वो हमारे पास सॉल्यूशंस होती है। ओके, आपको समझ आ गया, थैंक यू।